उनके साथ बैठ जाते हैं और भगवान द्वितीय अध्याय में अब उसे समझाते हुए कहते हैं, तम तथा कृपया विष्टम अशुपूर्णा कुलेक्षणं विषीदन्तं इदं वाक्यं वाच्य मधुसूदन। संजय बोले, इस प्रकार अत्यंत दयायुक्त आंखों में आंसू से परिपूर्ण नेत्र वाले अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। क्या कह रहे हैं भगवान से? श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, कुतस्त्वाकस्मदम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्जुष्टमो स्वर्गमो कीर्तिकरम् अर्जुन। हे अर्जुन, ऐसे कठिन समय में यह मोह कहाँ से हुआ? ये मोह क्षुद्र पुरुषों को होता है, इससे नरक और अपयश होगा। इस तरह की बात बता रहे हैं कि तुम इस युद्ध के मैदान में आकर खड़े हुए और यहाँ आने पर तुम्हारी बुद्धि क्यों विचलित हो गई है? तुम अपने आप को संभाल करो। ऐसे संभालने के लिए भगवान उसे कहते हैं, उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपः। हे अर्जुन, तुम अभी जिस स्थिति में हो, ये वीर पुरुष को शोभा नहीं देता है। हृदय की कुछ दुर्बलता को त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन बात, कथम भीष्मम् अहम शंकये द्रोणं च मधुसूदन इषु भी प्रतियोत्सामि पूजारहो अरिसूदन। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुमेच्छमपि हि लोके भगवार्थ कामास्तु कुरुण्येव भुञ्जीये भोगान् रुधिर प्रदीप्तान्। अर्जुन अपने आप को संभालते हुए भगवान से कहते हैं कि भीष्म पितामह और द्रोण जो हमारे द्रोणाचार्य गुरु हैं, हे मधुसूदन, आप मुझे बताइए कि किस तरह से इन लोगों के साथ मैं युद्ध करूं। जो पूजा करने योग्य व्यक्ति हैं, जो हमारे पितामह हैं, वो और जो गुरु हैं, इनसे भी युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा युद्ध मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपने गुरुजनों को और महान जनों को मार करके मैं ये राज नहीं चाहता हूँ। मुझे अगर भिक्षाटन करके भी खाना पड़े मुझे संतोष है, लेकिन ये जो राज है, जो खून से सना हुआ सुख है, वो मुझे नहीं चाहिए। ऐसा करके और फिर कहते हैं कि नौचोए तत्वीदमः कतरत्नो करियो यत्वा जयेम यदि वा न जयेयु यानेव हत्वा नो जीजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। और अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि नौचो एतत् वीदमः, मैं नहीं जान रहा हूँ कि मेरी सेनाओं में कौन कौन से मारे जाएंगे और किसकी विजय होगी, कौरवों की या पांडवों की। यानी भक्त्वा जीजीविषामः अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। और कहते हैं करुणा
मेरा स्वभाव दब गया है, मेरा चित्त धर्म के विषय में मोहित हो गया है। अतः मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए जो कल्याण का निश्चित साधन है उसे मुझे बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूँ। यहाँ पर श्लोक में कहते हैं कार्पण्य दोषो स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढचेता। हे भगवान, आप तो हमारे गुरु हैं। यत् श्रेय स्यात् निश्चितं गुरुहितं में शिष्यते साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मुझे साधना के वो युक्ति बताइए जिससे मैं जान करके सही कर्म कर सकूं। गुरु की आवश्यकता क्या आवश्यकता है? ये कौन सा युद्ध है जब संसार में भी कोई व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, उसके सामने बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। क्या प्रश्न है? संसार का मोह, धन वैभव ऐश्वर्य का मोह, बाल बच्चों के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, वो आकर के घेर लेता है। लेकिन गुरु ही ऐसे हैं जो सारे मोह जाल को काटने के लिए अपने जो शिष्य होते हैं, जो अनुरागी होते हैं, उसे बताते हैं। कहते हैं नो ही प्रपश्यामि मम आप्नुद्यात् यत्सूक्तम चोष्णम इंद्रियाणाम। मेरी इंद्रियों को सुख देने वाला जो ये राज है, मुझे ये भी नहीं लगता वाप्य भूमो अस्पत्तम जितना इसका भी भोग मैं कर पाऊंगा। इतना कह करके इसी बात को संजय भगवान और इन दोनों के जो संवाद हैं उसको सुना रहे हैं। एवं मुक्त्वा ऋषिकेश पुडाकेश परन्तपः न योत्स्यति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नैव भारत सेनयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। संजय धृतराष्ट्र ये सारी घटनाक्रम को बता रहे हैं। धृतराष्ट्र कौन है? वो धृतराष्ट्र के बारे में पूर्ण रहस्यमयी बात आती है कि वो कौन है? अज्ञानी है, जिसे आंख से दिखाई नहीं पड़ता, उसके ज्ञान ढके हुए हैं। वैसे संजय उसे बता रहे हैं कि अर्जुन और भगवान के बीच ऐसी वार्ता चल रही है, अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। तो बड़ी उनके अंदर कौतूहल हो जाता है और वो समझते हैं कि आगे बताओ क्या हो रहा है। तो इस पर भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुम समझ जाओ, अपने आप को जानो कि तुम कौन हो। इस पर भगवान 20 श्लोक में समझाने की कृपा किए हैं कि ये मनुष्य शरीर को मिला है, ये मनुष्य शरीर कैसा है इसके बारे में बताते हैं। और मनुष्य शरीर के अंदर क्या है? वो आत्मा है। पहले आत्मज्ञान जब हो जाता है तो व्यक्ति को क्या है? संसार, परिवार, धन, ऐश्वर्य, ये सारे वैभव फीके लग जाते हैं। कहते हैं एक आत्म दृष्टि होती है और एक दृष्टि जो है जो हम लोग देख रहे हैं वो दृष्टि है चर्म की दृष्टि, और एक अंतर की दृष्टि है। यहाँ पर भगवान उस अर्जुन के आत्म दृष्टि से उसे परिचित कराने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं अशोच्यानन शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गताश्रुन अगताश्रुनश्च न शोच्यन्ति पंडिता। जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक कर रहा है, पंडितों की सी बातें भी बना रहा है। पंडित लोग मरणशील शरीर के लिए, अविनाशी आत्मा के लिए भी
शोक नहीं करता। इसमें भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम जिन शरीर के लिए शोक कर रहा है, उस शरीर में आत्मा जो है वो क्या है? वो स्थिर है, सत्य है, वो मरने वाला नहीं है। वो गता अगता सुनश्च, ये हमेशा, ये आत्मा और शरीर का संबंध कैसा है? बराबर शरीर जा रहा है, फिर दूसरा शरीर मिल रहा है। आगे श्लोक में कहते हैं, न तु एवाहं जातु नाशं, न त्वं नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वैमतः परम्। हे अर्जुन, मैं पहले कभी नहीं था, या तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। हम लोग सब के सब अब से पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, लेकिन इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए लोग मरने और जीने से डरते हैं। ये राजा लोग जिसे देख रहे हो, ये भी कितने शरीर को बदल करके आकर के आज मनुष्य रूप में खड़े हैं। इसलिए कहते, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। इस शरीर में जो जीवात्मा है वो अस्थिर है, और ये जो शरीर है इसका परिवर्तन कैसे होता है? एक दिन छोटा बच्चा रहता, फिर वो युवावस्था को प्राप्त करता, एक दिन बूढ़ा हो जाता है, और फिर क्या होता? देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र न मुह्यति। एक दिन इस देह का क्या होता? दूसरा शरीर मिल जाता, वही आत्मा रहता है, शरीर बदलते रहता है। मात्रा स्पर्शा शत्रु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पायिनो अनित्याः, कान तितिक्षुषो भारत। इंद्रियों के संयोग, सर्दी गर्मी, सुख दुख देने वाले उत्पत्ति विनाश अनित्य हैं। अतः हे भारत, तू इनको सहन कर। क्योंकि आत्मा और शरीर का संबंध कैसा है? ये शरीर को गर्मी लगता, इसे ठंड लगता है, लेकिन जो आपके अंदर आत्मा है, उस आत्मा कैसा है? उसे न गर्मी लगता न सर्दी लगता, उसे कुछ भी नहीं है, वो तो जो का क्यों पड़ा रहता है। यम ही न वेतन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ, सम दुख सुख धीरं स्वं नित्वाय कल्पते। जो आत्मज्ञानी होते हैं, जान जाते हैं, इसलिए वो तरह तरह के दुख से छुटकारा लिए रहते हैं। उसे मालूम रहता है कि ये शरीर छूटता है, फिर मिलता है, और जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा शरीर मिल जाता है। आगे का अध्याय में इसका विशेष उल्लेख हुआ है। न सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वन्यः तत्त्वदर्शी भी। असत्य का भाव नहीं है, सत्य आत्मा का भाव नहीं है, इस प्रकार दोनों का निर्णय तत्वज्ञानियों द्वारा प्रत्यक्ष किया गया है। ये शरीर क्या है जिसे देख रहे हैं, ये सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है। ऐसा जो तत्व से जानने वाले तत्वदर्शी हैं, उनका कहना है कि शरीर बदलता है, पर ये आत्मा तो स्थिर रहने वाला है। ये आत्मा के बारे में कहते हैं कि ये अविनाशी है। अविनाशी तु तद्वितीयेन सर्वमिदं ततं, विनाशम अव्ययस् अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। कहते हैं संपूर्ण जो संसार दिखाई पड़ता है, चेतन आत्म तत्व को तू अविनाशी जान,
इस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। क्यों? ये आत्मा न मरता है, न जलाया जाता है, न काटा जाता है। ये क्या है? अंतवंत इमे देहा नित्य श्लोकता शरीरिणी अनाशिनो अप्रेमेश तस्मात् युद्धस्तु भारतः। और ऐसी बात समझाते हुए कहते हैं ये आत्मा और शरीर का संबंध कैसा है, इसके बारे में कहते हैं यो एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायमन्ति नोऽन्तिकम्। कि ये आत्मा और शरीर का संबंध ऐसा है, शरीर बार बार मरता, ये आत्मा को मारने वाला कोई नहीं है। ये अव्यय है, सनातन है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पुराणों में ऐसा कहा गया, न तो ये आत्मा जन्मता है न मरता है। क्या होता है? नायं भूत्वा भविता, और ये भूत और भविष्य भी इसको नहीं लगता है। ये अजो अपि नित्य शाश्वतो अयं पुराणो। ये जो आपके अंदर आत्मा है ये हमेशा नित्य है और ये अजर अमर है। इसके बारे में समझाते हुए कहते हैं वेदा विनाशिनम नित्यमयेनमजं वेद्यः कथम स्वपुरुष पातकं घातयति अंतिकम्। इसलिए इस आत्मा को या इस शरीर को कोई मार नहीं सकता है। ये अर्जुन वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अब भगवान एक उदाहरण देकर के समझाते हैं, जिस तरह से किसी व्यक्ति का बहुत सुंदर सा वस्त्र होता है, पुराना हो जाता, उसे क्या करते? नए वस्त्र ले लेते और पुराने को त्यागने में थोड़ा सा भी कोई कसर नहीं रहता, कोई मोह नहीं रहता, कोई लोभ नहीं होता है। ठीक उसी तरह से ये आत्मा और शरीर का संबंध है। जब ये शरीर जर्जर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो आत्मा में जिस तरह का भाव रहता, जैसा स्वभाव रहता है, जैसी प्रवृत्ति रहती है, इसलिए कहा आगे के अध्याय में आएगा स्वभाव जैन त्वन्ते विवदस्वेन कर्मणा न कर्तुम इच्छसि अन्मोहात् करिष्यवशोऽपि सः। व्यक्ति में एक प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति का संस्कार किस पर चढ़ता है? आत्मा पर चढ़ता। और इस शरीर में जैसे 15वें अध्याय में आया शरीरम यदावाप्नोति यच्चोपि उत्क्रामतीश्वरः कृत्वा एतानि वायुर्गन्ध निवास्यात्। जैसे इस जगह पर अगर कोई सुगंधित चीज रखा जाएगा तो हवा के झोंके में वो सुगंध क्या होता, उस जगह के हवा को लेकर के जाता है, उसमें सुगंध भी चला जाता है। ठीक वैसा ही है, जैसा हमारा स्वभाव होता, हमारी प्रवृत्ति होती है, उस तरह से ये आत्मा, बुद्धि और मन उसके साथ मिलकर वैसा निर्माण कर लेते। इसलिए कहा मन षष्ठा इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सती। मन सहित ये पांचों इंद्रिय जो है, जिसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, उसमें जैसा ज्ञान भरा रहता है, जैसी प्रवृत्ति रहती है, जैसी उसका स्वभाव होता है, स्वभाव गुण, इस सारे कारणों से वैसा शरीर वो पा लेता है। इसलिए कहा गया कि सचेत रहना चाहिए। कहते हैं ये आत्मा कैसा है? नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इसको कोई अस्त्र शस्त्र से छेदा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। न चोयनम क्लेदयन्ति आपो
पानी में से नदी में डाल दिया जाए तो ये सड़ेगा भी नहीं। इस आत्मा के बारे में कहते हैं और छिद्योयम दाह्योयम और क्लेद्यो अश्रुसेव जो, इस आत्मा को कोई सुखा नहीं सकता। इसके बारे में आगे कहते हैं अव्यक्तोयम चिन्तयोयम विकार्योयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न एवं शोचितुमर्हसि। कहते हैं ये अव्यक्त है और ये अचिंत है, इसको कोई देख नहीं पाता, इसके बारे में कोई चिंतन नहीं कर सकता और ये किसी विकार से विकारित नहीं होता, इसमें कुछ भी मैल नहीं लगता है। तस्मात् एवं विदित्वा एनं, ये सर्वविदित है कि नो त्वं शोचितुमर्हसि, ऐसे आत्मा के बारे में तुम शोक मत करो। और कहते हैं अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नो एवं शोचितुमर्हसि। कहते हैं जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम् जन्म मृतश्च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अब भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम्, जैसे सत्य है कि किसी का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और तस्मात् अपरिहार्यार्थे, इसलिए कहते हैं इसलिए तुम जानो कि जब जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है, तो फिर उसके बारे में क्या सोचना है, और इसलिए मत सोचो। और इसके बारे में कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, और अर्जुन के माध्यम से भगवान संसार के लोगों को बताने की कृपा करते हैं कि सभी जाने अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अभी जितने हम लोग जैसे आए शरीर में आते ही क्या होता है, जैसे बच्चे का जन्म हुआ कैसे संबंध बनता है कि सबसे पहले उसे माँ मालूम पड़ती, उसके बाद पिता, उसके बाद भाई बहन, बहुत सारे संबंध हो जाते। भगवान कहते हैं कि प्रत्यक्ष में जो लोग अभी हैं, अर्जुन अभी प्रत्यक्ष में तुम हो, इससे पहले की बात बताओ कि तुम कौन थे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। और मरने के बाद कौन क्या होगा इसके बारे में सबको पता नहीं है, जीवन काल का पता है। इसलिए बड़ी अच्छी बात एक संत ने कहा इस संबंध में कि जैसे हम लोगों का संबंध देखिए, एक गृहस्थ परिवार में है और उसकी शादी होती है, जब विवाह कर्म होता उससे पहले उस पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, वो क्या है, कहाँ किस परिवार से है ये तो जानते हैं, लेकिन इससे पहले वो कौन थी किसी को ज्ञात नहीं। न उस स्त्री को पता है कि मेरे जो पति हैं इससे पहले किस योनि में थे, पापी थे या पुण्यात्मा थे या धर्मात्मा थे, ये भी मालूम नहीं। और सिर्फ अभी वर्तमान समय में जानते हैं कि हमारी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ, और वो पत्नी समझती है कि ये पति पत्नी दोनों हम हैं। ये मरने के बाद पति कहाँ जाएंगे, किस योनि में जन्म लेंगे, और पत्नी किस योनि में चली जाएगी, इसके बारे में किसके पता है। और इसके बारे में जिसे पता होता, अगर संत लोग जानते भी हैं तो क्या स्थिति है, जो जानते हैं उसके बारे में कहा। ये बड़ा ही आश्चर्यमयी बात है
कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि चैनम् वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्य के साथ देखता है, और अगर किसी से कहा जाए कि ये व्यक्ति इससे पूर्व जन्म में क्या था। महर्षि मेरी परमहंस जी महाराज के बारे में उनके शास्त्रों में लिखा गया है कि बहंसिया में वो उपस्थित थे और बहुत सारे भक्त थे, उसे समझा रहे थे इसी प्रकरण को कि आत्मा सत्य है, ये शरीर सत्य नहीं है, और इसके बारे में कहते भक्ति करो नहीं तो अधोगति हो जाएगी, किस जोनी में चले जाओगे। ऐसा एक व्यक्ति को बड़ी समझा रही, और घंटों समझाने के बाद उस व्यक्ति ने कहा वो जो मैं तो गृहस्थ आश्रम में हूँ, मुझे अभी बहुत सारे काम हैं और कुछ बाल बच्चों को जगह पकड़ा दें तब जो है ना हम भक्ति करेंगे। ऐसा कह करके वो व्यक्ति चला गया तो गुरु महाराज की आंख से आंसू जाने लगी। उस समय में जो भक्त थे उन्होंने पूछा हुजूर क्या कारण हुआ कि आपकी आंखों से अश्रुधारा प्रभावित हो रही है। तो गुरु महाराज करने की कृपा किए कि तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। ये व्यक्ति इससे पहले 84 लाख योनियों में भ्रम रहा था, बड़ी कष्ट में था, देखो इसे मनुष्य शरीर मिला है, तो क्या स्थिति है इसकी। ये कितना समझाने पर भी ये जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार इस पर चढ़े हुए हैं उसके कारण इसे समझ में नहीं आती है। और इसके कारण गुरु महाराज वो भजन लिखे पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भर में बहु पार हो, नर्तन कृपा करी अब दिनों प्रभु करो संभार हो। गुरु महाराज इस पंक्ति को सोचे होंगे, जितने लोग को देखे ये तो कब पशु पक्षी किस जीव जोनी में पड़े हुए थे, कोई वृक्ष था, कोई किस जोनी में था, और वो शरीर मिला, और शरीर मिला तो उसे कह नहीं सकते थे यदि तुम अमुक जाति अमुक नस्ल में थे। ऐसा कहना तो क्या है, किसे पता चलेगा, क्योंकि उसे जानकारी नहीं है, इसलिए वो इसी बात को वो क्या झूठा समझ लेंगे। इस संबंध में दृष्टांत है, एक संत आए हुए थे सत्संग में, और उसके सामने एक आदमी का घर था। वो व्यक्ति अपने दरवाजे पर था, तो वो संत टहल रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो मुस्कुराते हुए उस संत को देखे जो वो व्यक्ति, तो कहे वो सत्संग में नहीं आता था। उसे लगा कि मैं सत्संग में नहीं जाता हूँ, इसलिए ये संत मुस्कुरा रहे हैं। उससे पूछे कि हमें देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो जा करके उसे प्रणाम करते हैं, कहते हैं हुजूर आप मुझे देखकर कई बार मुस्कुराए, तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि मुझे ये देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कोई कारण है तो बताइए हुजूर। उन्होंने कहा कि हे जी हम लोग तो बहुत सारी बात जानते हैं, लेकिन क्या है कह नहीं सकते, क्योंकि कहने पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। उल्टे तुम क्या करोगे, समाज में कहोगे कि देखिए बाबा जी ऐसी बात हमें कह रहा है। तो क्या हुआ, वो बहुत अर्जुन के जैसे आग्रह करने लगा, जिज्ञासु था। तो संत कहे कि भाई देखो मैं यहाँ था, कल तुम्हारे पास एक जो बकरा था उसे तुमने बेच दिया, और वो बकरा कौन था तुम्हें मालूम है। मैं देखा कि वो बकरा तुम्हारे पिता थे, जिसका जन्म
क्या हुआ कि जोनी बदल गया, मनुष्य शरीर में था, भक्ति नहीं किया और नहीं करने के कारण उसे बकरे की जोनी में जाना पड़ा। और वो बकरा कहाँ था? वो तुम्हारे यहाँ था, तुमने उसे बेच दिया। वो कसाई उसे लेकर के जा रहा था, तो क्या हुआ? जैसे वो बकरा दुकान के पास में गया, तुम्हारे जिस दुकान पर वो बराबर बैठा करता था, तो देखा तो यही दुकान मेरा है, इसलिए तुमको देखा वहां पर, तो वो सोचा कि ये तो मेरा पुत्र है, इसके पास में जाएंगे तो बचा देगा। लेकिन तुमने डंडे मार करके उसे वहां से निकाल दिए। तब वो क्या हुआ? उसके मन में क्या हुआ? एक विरक्त का भाव आया। पुत्र के पास में भी गया तो वो भी नहीं बचा पाया, इसलिए वो कसाई उसे लेकर के गया और उसे समाप्त कर दिया, उसका मांस बिक गया। अगर जानते होते ये बकरा मेरे पिता हैं, तो तुम क्या करते? उसे नहीं जाने देते। और इस तरह की बात बताए। और यही जो अभी जो श्लोक है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि, मरने के बाद कौन किस जोनी में जाएंगे इसे पता है। इसलिए गुरु महाराज इस पर बड़ी चिंतन किए और भगवान कृष्ण भी समझाते हुए कहे, अगर कोई देखता भी है तो आश्चर्य के साथ देख करके चुप रहता। आश्चर्यवत वदति, अगर कहना भी पड़े तो किससे कहा जाए? अगर किसी से कह भी दिया जाए तो वो आश्चर्य के साथ सोचेगा। अगर किसी के दरवाजे पर एक आम का वृक्ष है, अगर कोई संत आवे और बता दे ये तुम्हारे दादा ये वृक्ष बन के खड़े हैं, क्या वो व्यक्ति मानेगा? और उस संत को गाली भी दे देंगे। आप सभी जानते हैं, भगवान लीला करके दिखा दिए, लोगों को समझाए। क्या समझाए? उनके दरवाजे पर अमला जो का वृक्ष था, जब उसकी माता उखल में बांध देती है भगवान को, उखल लेकर के घसीट करके गए और वो दोनों वृक्ष को गिरा दिए। आप सभी देखे हुए हैं कृष्ण लीला, उसमें देखे उस वृक्ष से कौन प्रकट हुआ? तो यक्ष को श्राप लग गया था और वो शापित होकर जो वृक्ष बन गया था और भगवान उसे मुक्त कर दिए। आप सभी जानते हैं कि जो भगवान जब जो वृंदावन में मवेशियों को लेकर, गायों को लेकर के चरा रहे थे, उनके सभी साथी थे। अजगर क्या किया? अजगर सारे को निगल गए। और उस निगलने में क्या था? जब भगवान उसका उद्धार कर दे, उसके पेट के अंदर गए, फाड़ करके निकले, तो उससे कौन निकला? उससे ही मनुष्य निकला था, जो भगवान से प्रार्थना किया कि आपके कारण मैं मुक्त हो गया हूँ। इसका मतलब है कि मरने के बाद कौन किस जोनी में जाएगा किसी को पता नहीं। इसलिए आश्चर्यवत पद्धति, आश्चर्यवत श्रुणुति, जो बात मैं बोल रहा हूँ ये शास्त्र की बात है, सुनने में भी आश्चर्य होता। श्रुत्वापि चैनम वेद न चैव कश्चित्, ये सुनने के बाद भी ज्ञान नहीं रहने के कारण लोग मानने को तैयार नहीं है कि मरने के बाद कौन सी जोनी मिलेगी। इसलिए भगवान ऐसा समझाते हुए आगे अर्जुन से कहते हैं, देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कहे इस देह में जो देही है, ये आत्मा है, वो आत्मा कैसा है? अवध्य है, वो बंधा हुआ नहीं है। वो तो क्या है? जिस शरीर में रहता तभी उसके मन और बुद्धि के अनुरूप चलता है। फिर जैसे ही
शरीर छूटा, उसकी बुद्धि और उसके मन के अनुसार वो बदल जाता है। इसलिए आगे भगवान कहते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष नोवी कंपितुमर्हसि प्रभयाति युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य नो विद्यते। इसलिए भगवान समझाने की कृपा किए है अर्जुन। जो जिज्ञासु होते हैं, जिसे आत्मज्ञान मिल गया है, इस आत्मा के कल्याण के लिए वो क्या करता है? ये आंतरिक युद्ध है। अंतर में जो युद्ध करता है उससे क्या होता है? स्वधर्मम अपि चावेक्ष। जो स्वधर्म, ये स्वधर्म क्या है? सबका, एक प्रत्येक व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, स्वभाव क्या है? अध्यात्म उच्चते आएगा, अध्याय में आएगा। स्वभाव के कारण वो क्या होता है? अपने धर्म को भी देखकर तुझे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए स्वधर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ भी कल्याणकारक नहीं है। स्वधर्म क्या है? अपने आत्मा के कल्याण के लिए भक्ति करना। इसके बारे में आगे भगवान कहते हैं कि यतिच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, अपने प्राप्त यह स्वधर्म रूप युद्ध स्वर्ग का खुला द्वार है। भागशाली क्षत्रिय इस प्रकार के युद्ध को पाते हैं। क्या है? कितने लोग भक्त होते? गुरु से ज्ञान मिल जाता तो गुरु महाराज क्या कहे? आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना है। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सम्मुख के डटना है। ये कौन करेगा? कोई क्षत्रिय वीर पुरुष ही इस काम को कर सकता है। गुरु महाराज इसलिए उसे संबोधन किए कि आओ वीरो मर्द बनो। ये मर्द बनने की बात कहे, आओ वीरो मर्द बनो। कौन सा वीर? मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख डटना होगा। जो मन पर निग्रह करेगा, मन निग्रह करना क्या है? निग्रह करना कहते हैं जैसे घास पतवार की सफाई करने को निग्रह कहते हैं। कहीं भी कुछ अपने घर की सफाई हो या मन की सफाई हो, इसे कहते हैं। इस तरह से मन की सफाई के लिए ये युद्ध है। कौन सा युद्ध? ये जो युद्ध है उसकी कला क्या है? जो गुरु बताते हैं कि ऐसा युद्ध कैसे होता है, आंतरिक होता है। कहे अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। ये अद्भुत अंतर की डगर है, उस पर कौन चलेगा? कोई वीर पुरुष ही चल पाता है। और वैसे सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। इस प्रकार के आंतरिक युद्ध को कौन कर सकता है? वही जो युद्ध करेगा वही सुखी होगा। अथ चेत् तु इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति चोयित्वा पापम वाप्स्यसि। यहाँ भगवान इस श्लोक के माध्यम से कहने की कृपा किए, अगर मनुष्य शरीर मिला है और इस प्रकार का अभ्यास और यांत्रिक युद्ध नहीं करता है तो क्या है? ये स्वधर्म को तुम्हारा कीर्ति अगर नहीं करते तो पाप ही होगा। भयातरणातु परतम मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां चो बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और भगवान समझाने की कृपा किए, अगर ये संसारिक युद्ध हो या परमार्थ को प्राप्त करने का युद्ध हो, इस युद्ध में कौन? वही महारथी होगा जो ऐसा करेगा। और ऐसा करने वाला
वो अगर नहीं करता है, अवाच्यवादांशो बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तम तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम किम। बहुत सारे लोग गुरु से ज्ञान ले लेते हैं, अगर भक्ति नहीं कर पाते तो लोग क्या कहते हैं, तरह तरह की बात बोलते हैं कि देखो ऐसा अच्छा आदमी था, ऐसा सत्संग में जाता था, आज उसके कर्म को देखो, सत्संगी होकर भी ऐसा करता है। ऐसा भय किसे रहता है, वो क्या करता, वो सत्संग में आता, संतों की वाणी को सुन करके पुनः अभ्यास करके अपने आप को संभालता है। इसके बारे में आगे कहते हैं, हतो वा प्राप्य शशि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। आत्मा का ज्ञान कराते हुए भगवान कहते हैं, हतो वा प्राप्य शशि स्वर्गम। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, रोज ध्यानाभ्यास करता है, अपना सदाचार और सदाचार में रहकर जीवन व्यतीत करता है और उस अंतर मार्ग में चलता है, तो कहते हैं अगर वो अपना शरीर छोड़ भी देता है वो स्वर्ग में जाएगा। तो और अगर कहीं बढ़िया से भक्ति कर लिया तो मोक्ष को पालेगा। इसलिए अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे अर्जुन, ये संसारिक युद्ध करो या वो परमार्थ के लिए आंतरिक युद्ध करो, दोनों के लिए क्या है, एक दृढ़ता होगी और दृढ़ संकल्पित जो होगा वही भक्ति कर पाता है। इसके बारे में आगे भगवान समझाते हुए कहते हैं, ये साते अभीता सांख्ये बुद्धि योगे तुइमान् शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बन्धं प्रहास्यसि। और इस प्रकार कहते हैं कि ज्ञान और बुद्धि से समझने में ये कहते हैं, इस प्रकार का जो कर्म करेगा और ये बुद्धि से समझने में संपन्न होकर भी तुम कर्म बंधन का भली भांति त्याग कर सकेगा। अगर बुद्धि में बात आ जाती, जब कोई सत्संग में जाता, जैसे गुरु महाराज सत्संग योग में प्रथम अध्याय में लिखे कि सत्संग को क्या कहा, ये बुद्धि योग है। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम च। कोई व्यक्ति जब सत्संग में जाता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न तेहि। सत्संग में आते हैं, विवेक क्या है, ये विवेक वही बुद्धि है जो सारा साल को समझने की एक क्षमता आ जाती, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी के बारे में कहे। ये सांख्य योग का सिद्धांत है, ज्ञान मार्ग है। कोई भी व्यक्ति जब बुद्धि से जान लेगा, अपने ज्ञान में आ जाएगा, तो वो करने के लिए सोचेगा। और इसके बारे में कहते हैं, नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो व्याते। भगवान कहते हैं, अगर इस प्रकार कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसका क्या होता है, प्रत्यवायो न विद्यते। अगर थोड़ा भी अगर भक्ति कर लिया, ध्यान कर लिया है, कुछ संभाल हो गया है, तो भगवान कहते हैं वो महान भय से बच जाएगा। वो 84 लाख योनियों में जा करके और विभिन्न प्रकार के शरीर को नहीं धारण करेगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम समझ जाओ, अपने ज्ञान में इस बात को लाओ कि तुम्हें युद्ध करना है। और तब समझाने की कृपा किए। व्यवसाय का बुद्धि काई कुनंदन बहुशाखाय अनंता बुद्धि हो व्यवसायी नाम। कहते हैं कि जिनकी बुद्धि अगर सत्संग में जाकर के या शास्त्रों को पढ़ करके निश्चय नहीं कर पाया कि आत्मा जो है वो सत्य है
और इसमें ये जो शरीर है वो सत्य नहीं है। अगर इस आत्मा के कल्याण के लिए भक्ति नहीं किए, निश्चित तौर पर अपने बुद्धि को दृढ़ नहीं किए, तो फिर क्या होगा कि उसकी अधोगति हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, जिसकी बुद्धि अस्थिर नहीं है, संयमित नहीं है, उसके अंदर में बहुशाखा ही अनंतास जो बुद्धि और व्यवसायी नाम, वैसे व्यक्ति के जिसकी निश्चय की नहीं है, धर्म के क्षेत्र में उसका विवेक नहीं जागृत हुआ है, उसके अंदर में बहुत सारी इच्छाएं लिए हुए वो व्यक्ति रहता है। और वो क्या कहता है, याम इमाम पुष्पिताम वाचा प्रवदन्ति विपस्थितः वेदवादरता पार्थ नोऽन्यतस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। कहते हैं जिसकी बुद्धि संतों के सानिध्य में जाकर के ठीक नहीं हुई है, शुद्ध नहीं हुई है, परिमार्जित नहीं हुआ, उसकी चेतना जागृत नहीं हुई है, वैसे लोग कहते हैं ये जन्म लेने का तो कारण है, मनुष्य शरीर मिला है और हमें स्वर्ग मिलेगा। कौन कहता है कि बहुत सारी योनियों में जाना पड़ेगा? 84 लाख योनियों में तो जो जिस जन्म में जन्म लिया है उसी में उसका जन्म होते रहेगा, मनुष्य मनुष्य ही रहेगा। इस तरह से वेद वार्ता पाठ नौन्यतिवादिनः, वो अज्ञानता के कारण वेद की बात को, ज्ञान की बात को भी झुठलाता है। कामात्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम, जो कामी पुरुष होता है उसकी इच्छाओं में बहुत सारी बात होता, अपनी कामना पूर्ति के लिए तरह तरह के यज्ञ करते, तरह तरह के देवताओं की पूजन करते, और फिर क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति, और बहुत सारी क्रिया करके के भोग के जितने साधन हैं उसे प्राप्त करके वो सुखी रहता है। और 16वें अध्याय में आया, ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि सिद्धो हम बलवान सुखी अभ्यो विजनमान अस्मि को अन्यो अस्ति स्वदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदि सिद्धि ज्ञान विमोहिता। वो इस तरह से कहते हैं कि आशा पास सतैर मद्धा काम क्रोध परायण यन्ते काम भोगार्थम अन्याय नाथ संचया। अपने सुख के लिए, ऐसे कामना पूर्ति के लिए आशा पास सतैर बद्धा, बहुत सारे आशाओं के पास में बंधा हुआ वो व्यक्ति क्या सोचता है कि कमाएंगे नहीं तो सुख कहां से होगा, धन नहीं रहेगा तो वैभव कहां से होगा। उसके बारे में कबीर साहब कहने की कृपा किए कि ऐसे व्यक्ति को कहे कि जो व्यक्ति धनवान है, बहुत सारे सुख सुविधा को लिए पड़े हैं, अंत समय में क्या होगा, उसकी मति अपने धन ऐश्वर्य के प्रति लगी रहेगी, तो क्या होगा, वो नाली के कीड़े के बारे में कहे, वो नाली में कीड़ा बन जाएगा। कीड़ा वो क्या रहता, भोजन की पूरी व्यवस्था रहती, पूरी सुविधा रहती, सारे परिवार वहाँ रहते और किसी चीज की उसे भी वहाँ भी कमी नहीं है। कबीर साहब कहे ऐसे व्यक्ति अगर भक्ति नहीं करते हैं, सोचे कि नाली के जो कीड़े हैं और उसमें क्या अंतर है। अगर उस कीड़ा को पूछा जाए तो तुम्हें सुख है, तो कहेगा बहुत अच्छा सुख है, मैं सारा भोजन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में दृष्टांत आता है कि इंद्र जब देखा, एक सुअर को देखा कि अपने बाल बच्चों के साथ कीचड़ में बड़ी शांति से लिपटा हुआ है, और इंद्र जो है जाकर के ब्रह्मा जी से कहे कि मैं कुछ दिन के लिए मृत्यु लोक में जाता हूँ और देख करके आता हूँ ये सुअर को कौन सा ऐसा सुख मिल रहा है, उस कीचड़ में इस तरह से लेटा हुआ है,
वैसी सुख की अनुभूति तो मुझे स्वर्ग में भी नहीं हो रही है। और वो आता है सुअर का शरीर धारण करके, जब वो सुअरों के बीच में आता है तो मालूम पड़ता है कि उस किचन में बड़ा आनंद है, भोजन की कोई कमी नहीं है, और बाल बच्चे भी कितने हृष्ट पुष्ट हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी से कोई लड़ाई नहीं करता है। सुअर का रहना कैसा है, सुअर से कोई जीव नहीं लड़ता, और वो किसी से लड़ने का प्रयत्न नहीं करता, और बड़ा सुख का अनुभव करता। जितना उसके शरीर में मांस होता है अन्य जीवों के शरीर में नहीं होता। ऐसा करके इंद्र आया, और जब वहां सुख भोगने लगा तो उसे स्वर्ग का सुख भी तुच्छ मालूम पड़ने लगा। और कुछ दिन के बाद जब स्वर्ग की अप्सराओं ने खोजा, सारे देवता खोज में लगे, तो ब्रह्मा जी बताए कि वो स्वर्ग का शरीर धर करके वहां बैठा है, मृत्यु लोक में जाओ। और आता है तो उसे देख करके सब लोग कहते हैं कि इंद्र को समझाते हैं कि तुम चलो, लेकिन इंद्र नहीं जाने चाहता। तो उसको क्या करते, सारे सुअर के परिवार जितने थे सबको धीरे धीरे देवता अपने दिव्यास्त्र से मार दिए। फिर कहा कि अब तो तुम्हारी पत्नी बाल बच्चे सभी समाप्त हो गए, चलो। लेकिन इंद्र जाने के लिए तैयार नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले तब इस शरीर को भी नष्ट करना पड़ेगा, तब जब ये आत्मा निकलेगी और फिर जो इसकी गति होगी वो फिर तब जाएगा उस अपने इंद्रासन में। तो सूरज के शरीर को भी नष्ट कर दिया गया, तब जाकर उस शरीर से निकला। इसी तरह से यहाँ पर कहे भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया अपहरित चेतसाम, जो भी भोग और ऐश्वर्य में लगे रहते उसकी चेतना का अपहरण हो जाता है। वो चेतना तया अपहरित चेतसाम, उसके बुद्धि का अपहरण हो जाने से कारण व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो समाधि में सुख है, जो भक्ति में जब लय हो जाता है, ध्यान की वह अवस्था में आता या भक्ति की प्रकाष्ठा में जब आता है जो सुख है, इसलिए कबीर साहब कहे राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो गए कुंठ न होए। कहने की कृपा किए तो जो सुख साधु संग में है वो वैकुंठ में भी नहीं है। और ऐसे वैकुंठ के सुख को बताते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में तो वैकुंठ न हो, वो वैकुंठ में भी नहीं है। इस पर एक भजन है, कबीर साहब इस स्थिति के बारे में कहते हुए कहे हैं कि जो लोग भोग ऐश्वर्य में रहते और भक्ति नहीं करते, इसके बारे में और सभी लोगों को समझाते हुए एक भजन कहे। छोड़ जगत की आसिर बंदे, जग तो पागल खाना है। छोड़ जगत की आसिर बंदे, जग तो पागल खाना है। तेरा जहां में कोई नहीं, तुझको अकेले ही जाना है। छोड़ जगत की आसिर बंदे, जग तो पागल खाना है। तेरा जहां में कोई नहीं, तुझको अकेले ही जाना है। जग का मेला 2 दिन का है, 2 दिन की मुलाकातें हैं।
जग का मेला 2 दिन का है, 2 दिन की मुलाकातें हैं। 2 दिन की ये चांदनी चमके फिर अंधेरी रातें हैं। छोड़ जगत की आसिर बंदे, जग तो पागल खाना है, जग तो पागल खाना है। तेरा जहां में कोई नहीं, तुझको अकेले ही जाना है। कब पिंजरा से उड़ गई है पंछी, इसका कौन ठिकाना है। छोड़ जगत के आसिर बंदे, जग तो पागल खाना है। सब दिन धंधादारी में मैं तू, सब दिन धंधादारी में तू अपने आप को भूल गया। सब दिन धंधादारी में अपने आप को भूल गया। सुंदर काया कुटुंब कबीले, इसमें मन तेरा भूल गया। नश्वर के पीछे काहे तू पगले, क्यों इतना दीवाना है। छोड़ जगत की आसिर बंदे, जग तो पागल खाना है। नश्वर के पीछे काहे तू पगले, क्यों इतना दीवाना है। छोड़ जगत की आसिर बंदे, जग तो पागल खाना है। धर्म की बात किया नहीं कबहूं, सब दिन झूठ के साथ रहा। धर्म की बात किया न कबहूं, सब दिन झूठ के साथ रहा। राम का नाम लिया न कबहूं, अंत में क्यों पछताता है। छोड़ जगत की आसिर बंदे, जग तो पागल खाना है। छोड़ जगत की आसिर बंदे, जग तो पागल खाना है। राम का नाम लिया न कबहूं, अंत में क्यों पछताता है। जीव अमर है तन है नश्वर, जीव अमर है तन है नश्वर, सतगुरु मूल ठिकाना है। छोड़ जगत की आसिर बंदे, जग तो पागल खाना है, जग तो पागल खाना है। ऐसे भोगेश्वर में जो लिप्त रहते, उसे क्या है, न तो सत्संगति की पता है, न परमात्मा के बारे में वो जानता है, न अपनी आत्मा के बारे में जानता है। भगवान आगे कहते हैं कि अर्जुन, त्रे गुण विषया वेदा, निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो, निर्योग क्षेम आत्मा। हे अर्जुन, 3 विषयों से का ज्ञान जिसे है, वो क्या होना चाहता, निस्त्रे गुण्यो भावार्जुन, ये तीनों गुणों से ऊपर उठो। और निस्त्रे गुण्यो, कौन गुण, सत्व रज और तम, ये 3 गुण हैं। इस तीनों गुणों से ऊपर उठने की बात भगवान कहते हैं। और कहते हैं कि ये तीनों गुण वाले मनुष्यों को विषय कर वाले हैं, तो इन तीनों की गुणों की अधिकता से रहित हो, सदा सत्व गुण में स्थित हो जा, द्वंद्वों से अतीत और योग संसारी पदार्थों की प्राप्ति तथा क्षेम, मतलब उसकी रक्षा को न चाहने वाला बन,
आत्म परायण हो जा, आत्मदृष्टि वाला हो जा। इसके लिए भगवान कहते हैं त्रिगुण विषया वेदा कैसे होंगे, इसके बारे में समझाते हुए भगवान कहे हैं 12वें अध्याय में, आप लोग भी, मैं एक अभी नाम संकीर्तन करूंगा, सब लोग करके देखेंगे कि अभी सबके मन में कुछ न कुछ बात है। सात्विक स्थिति में जो है उसका मन सत्संग में होगा, राजस स्थिति में जिसका मन है तो उसका मन कहाँ होगा, अपने कर्म, जो कर्म करते हैं, जो उनका कारोबार है, धंधेदारी है, उसके प्रति मन में बार बार बात आती होगी, क्या सत्संग में व्यर्थ का समय जा रहा है। और जो तामस प्रवृत्ति के लोग होंगे उसके मन में आता होगा, अच्छा होता कि घर में सोए रहते, यहाँ तो कुछ बात समझ में नहीं आती है। इसी को भगवान कहे त्रिगुण विषया वेदा, ये त्रिगुण के विषयों को जो त्यागता है उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वही ज्ञान सत्गुणी होता है, वही ज्ञान परमात्मा के निकट पहुंचा देता है। उसके लिए भगवान कहे मय्येव मनादत स्व मयि बुद्धि में निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अतोर्धम न संशय। जब कोई व्यक्ति कीर्तन भजन में लगा रहता है तो क्या होता है, अपने मय्येव मनो आधत स्व, अपने मन का आधार भगवान को बना लेते। मयि बुद्धि में निवेशय, उसकी बुद्धि उस कीर्तन के माध्यम से भगवान में लग जाती है। भगवान कहे इसमें कुछ भी संशय नहीं, उसका उद्गमन नहीं होता है। ऐसा जब सब लोग करके देखेंगे तब अनुभव की बात आएगी और मन में बात जम जाएगी। अभी आप सभी अगर कीर्तन करें, जिस नाम का भी स्मरण करें, इसलिए कहा कि मजा लूट ले बंदे सत्संगति का। क्या है सत्संगति का मजा? कब आएगा? तब आता है जब सत्संग में आकर के कोई कीर्तन करता। सततम कीर्तन तो यतन विवर्ता, कहे कि जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे आनंद ही आनंद है। सत्संग में आने से क्या लाभ मिलता? ये कीर्तन करने का, नाम स्मरण करने का, नाम जप करने का, जो आगे सुनेंगे किस तरह से। इसलिए हम लोग भगवत नाम का संकीर्तन करने थोड़ा, तब उसके बाद योग की बात आएगी जो आप लोगों को आगे का सुनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये मंत्र है, अगर ये बात किसी को कहेंगे याद नहीं है तो सबसे साधारण मंत्र भगवान कहे हैं वो द्वादश अक्षर का मंत्र है, जो पहले सभी लोग प्रातः काल में पराती के तौर पर गाते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी लोग ऐसा कीर्तन करें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा करने में क्या होता है, आप अगर ताली बजाएंगे तो आपका जो
बुद्धि है, आपका मन जो है वो ताली बजाने में और हरे नाम कहने में लग जाता है और आपकी बुद्धि भी उसी में लग जाती है, तो फिर क्या है, ये विषय का ज्ञान नहीं रहता, अपने परिवार, अपने धन संपत्ति, अपने व्यापार का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं रहता। इसलिए कीर्तन करने से एक प्रकार की सिद्धि हो जाती है और इसलिए भगवान कहे अर्जुन से कि तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो। तब समझाते हैं यावानर्थ उत्पाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः यावानर्थ उत्पाने सर्वथा संप्लुतोदके। जिसे छोटा सा कोई पोखर हो, जलाशय हो, उसमें एक व्यक्ति पानी पी रहा है, अगर कुआं का जल पी रहा है और उसे एक बड़ा सा पोखर मिल जाए या कोई स्वच्छ झरना मिल जाए जिसमें एकदम निर्मल जल हो, उसका एक बार जल पी लिया है, तो क्या वो व्यक्ति क्या उसे कुएं का पानी पिएगा? भगवान कहते हैं ऐसे ज्ञान में आ जाने पर तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः, ये त्रिगुण जो ब्राह्मण जिसे कहा गया, जो उस ब्रह्म को जान लिया, उस परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है, संसार में उसको कहीं भी मन नहीं लगता। इसलिए गुरु महाराज कहे कि बाहर भरमन बाल खेलन जैसन अभियंतर धसु हो, कि अभियंतर जो धसता है उसे मालूम पड़ता है। इसलिए कहा मम पुण्य नाम ग्राम हृदय गत ममता मद माने तेहि सुख जानई परानंद संदोहे। जो मेरे नाम गुण और लीला का बखान करते रहता है, कीर्तन करते रहता है, उसमें जो सुख होता है उस परानंद के सुख को वही जानता है। ताही सुख सोई जान ही परानंद संदोह। जो वैसा भक्ति कर लिया है, वैसे भक्ति की गहराई में पहुंचा है, उसे उस आनंद के बारे में मालूम है। इसलिए भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। इसलिए अर्जुन योगस्थ हो जाओ और तब योग युक्त होकर के जो कर्म करोगे उसमें तुम्हारी जो वृत्ति है वो क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। दूरे निहिये वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अनिमिच्छ कृपणा फल हेतवः। जब तुम्हारी बुद्धि योग से युक्त हो जाएगी तब क्या होगा, संसार में जितने जीव हैं, 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं, सब में मालूम पड़ेगा कि अयम निजा परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। कहते हैं बुद्धि युक्त हो जाती उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगायुज्यस्य योगा कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों का यही परित्याग कर देता है और कर्म योग के लिए चेष्टा कर कर्मों में वह योग ही कुशलता है। और योग करने वाले व्यक्ति पाप पुण्य से छूट जाते हैं और कर्म बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध बिन मुक्ति निर्मुक्ता पदम गच्छन्तो नामयम्। जब उस परमात्मा के उस स्वरूप को जान लेता, यावान यच्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विसते तदंतरम। जो व्यक्ति तत्व से परमात्मा को जानता है, अपने को जानता है, तब क्या होता है, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम।
भक्तया माम अभिजानाति यावान यस्मि तत्वतः। जो ऐसे भक्त जान लेते हैं तो उसे क्या होता है, गच्छन्त अनामयम्, समाधि में चला जाता या उसे लय हो जाता है या कीर्तन की प्रकाष्ठा में वो पहुंचता है, उसे बड़ा सुख मालूम पड़ता है। इसलिए कबीर साहब कहे, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में वैकुंठ नहीं हो। जो भक्ति करने में लग जाते हैं, अगर कीर्तन भजन करते हैं या ध्यान करने में जिसकी लगन लग गई है, पांचों टाइम ध्यान करते, इसी को भगवान से प्रश्न किए थे 10वें अध्याय में किए हैं। कथम विद्याम योगिनस्त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। वो कौन सा ज्ञान है भगवान, जिस ज्ञान को पा करके ये साधु लोग बैठे रहते हैं, चल बैठे रहते हैं, रात दिन का कोई उसे भान नहीं रहता। इसके बारे में कहे आगे, यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यं श्रुतश्च। इस प्रकार जो व्यक्ति भक्ति में इस प्रकार लग जाता है, उसे कहा इस प्रकार कर्म करते करते जब तेरी बुद्धि मोह रूप कीचड़ से पार हो जाएगी, तब तू पहले सुने हुए और भविष्य में सुने जाने वाले सब प्रकार के फलों से स्वयं ही विरक्त हो जाएगा। क्या है संसार का जिसे सुख प्राप्त है, वैसे व्यक्ति के बारे में यहाँ आया कि मोह का दलदल है। मोह के दलदल से जब कोई व्यक्ति निकलता है तो क्या मालूम पड़ता है कि जो सुख संसार के धन वैभव ऐश्वर्य में है, वायस्पर्शे सशक्तात्मा विन्द्यात्मनि सुखम स्वब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम स्नुते। वैसे अक्षय सुख का प्राप्त कहाँ होगा, जब ब्रह्म से योग युक्त हो जाता है, तब क्या होता है, उसे सुख की अनुभूति होती है। और फिर मालूम पड़ता है जो सुख के बारे में सुने हैं या जानते हैं, उसे सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धि ग्राहति इंद्रियम वेति यत्र न चेवायम अस्थितः चलति तत्वतः। ये आत्यंतिक सुख जो व्यक्ति को प्राप्त होता है, वो सुख प्राप्त होगा। इतना सुनने के बाद अर्जुन के मन में भाव आता है, कहते हैं भगवान, जो व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं, तीनों गुणों से ऊपर उड़ जाते हैं, वो कैसे होते हैं, किस तरह से बैठते, कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से रहते हैं, उसके बारे में कहते हैं, अस्थित परज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशो अस्थितिं किं प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। कि तब वो समझाने की कृपा करते हैं कि जो ऐसे अस्थिर बुद्धि वाले हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, हे भगवान बताइए ऐसे लोगों में क्या गुण होता है, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहनी होती है। तो कहते हैं कि प्रयाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगताने आत्मनि एवात्मना तुष्ट अस्तित् परज्ञ ततुच्यते। जो जिसके अंदर से प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जिसका ईश्वर से साक्षात्कार हो गया है, वो ब्रह्म को जान लिया है, वो कैसा होता है, उसके अंदर से कामना चली जाती है। निराशीर यत्कितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति न किल्बिषः। उसकी आत्मा निराशीर हो जाती है, कुछ भी आशा नहीं रखता है, वो कुछ भी परिग्रह नहीं करता। वैसे लोगों की स्थिति बन जाती है। आत्मना एव आत्मना तुष्टः, वो अपने आत्मा में ही रह करके और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। यह सर्वत्रानन भीषणे तत तत प्राप्त शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तत्प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
ये ऐसे व्यक्ति क्या हो जाते, सर्वत्रान अनभीष्टने तत तत प्राप्त शुभाशुभम, वो ऐसे स्नेह रहित हो जाते कि सबके साथ उसका संबंध रहता, लेकिन सबसे अलग रहते, और न अभिनंदती न द्वेष की, और किसी से कुछ लेने की या किसी से कोई द्वेष उसके अंदर में नहीं रहता। और कहते हैं, उदाहरण देते समझाते हुए कहते हैं, यदा संगते च्वायं कुर्मोऽंगानि इव सर्वशः, जिस तरह से कछुआ अपने अंग को अपने अंदर समेट लेता है, बाहरी किसी का कोई असर नहीं होता, उसी तरह से जब मनुष्य अपने पांचों कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों को समेट लेता है तो क्या होता है, वो अंतर में इंद्रियानी इंद्रियार्थे व्यस्तस प्रज्ञा प्रतिष्ठा, उसकी इंद्रियां इंद्रियों में ही शांत रहती है। और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को कहा कि बुद्धि अचल हो जाती है। यत्तो यपि कौन्ते पुरुषस्वी उपस्थितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। और यहाँ प्रश्न है कि कहते हैं कि हमारी इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः, किसी का मन भक्ति में लग भी गया, लेकिन ऐसे प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां कैसी है, बार बार चिंतन करने लगती, विषयों का चिंतन। कोई व्यक्ति जो लाभ कमाने वाला होता है, अगर दुकान बंद करके के सत्संग में आएगा तो उसे क्या लगेगा, बार बार चिंतन में आएगा, उसकी इंद्रियां बार बार तबाह करेगी। ये दुकान खुला रहता तो बहुत अच्छा काम हो जाता, कुछ पैसे की आमदनी हो जाती, सत्संग में आए तो हमारा समय बर्बाद हो गया। ध्यान करने के लिए बैठेंगे, गुरु महाराज के निर्देश के अनुसार कि 5 बजे से 6 बजे ध्यान करना है, उस समय में काम का वेला रहता, संध्या वेला में अगर ध्यान करने बैठता उस समय भी काम का वेला रहता, तो उसका इंद्रिय स्वभाव जो रहता है वो प्रमथन वाली है, वो बार बार मन को समझाता अभी क्या ध्यान करना है, चलो बाजार घूम के आ जाते हैं, कल करेंगे। और जब सुबह में 3 बजे ध्यान करने का समय आता, उस समय में नींद लगती है, मन में आता है कि चलो थोड़ा सो लेते हैं, फिर ध्यान करेंगे। इस तरह से ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां उसके मन का हरण कर लेती है। तानि सर्वाणि संयमुक्तासित मत्पर वसे ही इंद्रियाणि तत्प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और भगवान इस तरह से समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन, जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी ही बुद्धि स्थिर है, वही ध्यान कर पाएगा, वही निश्चिंत होकर के भक्ति कर पाएगा, वही भगवत नाम का जाप कर पाएगा। इसलिए उसके आगे कहते हैं कि देखो इंद्रियों का स्वभाव किस तरह से होता है। और कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर भी चढ़ के वहां से नीचे गिर जाता है, कैसे, ध्यायते विषयान पुंस संगते सुपजायते, जैसे किसी चीज को देखे, जैसे आंख देखता है तो मन और बुद्धि क्या होता है, दोनों में एक बातचीत होती, और मन बुद्धि को समर्थन कर देता और वो बुद्धि क्या करता, आंख को इशारा करता। ये मन आंख के साथ मिल करके अपनी बुद्धि और आत्मा को भी उसमें लपेट करके देखने लग जाता है। इसलिए कहा ध्याय तो विषयान, जैसे मन में बात आई, अमुक फिल्म देख लेते, अमुक बाजार को देख लेते, अमुक जगह जाते, अमुक चीज खाते, तो तुरंत मन में जैसे विचार आता है, ये मन बुद्धि का खेल चालू हो जाता है, और मन तुरंत बुद्धि को मना करके अपनी आत्मा को भी मना लेता, और वैसा खाने पीने में लग जाता, ऐसा सोने में लग जाता। इस तरह से भगवान कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति को क्या है
कहीं जाना है और वहाँ सत्संगी व्यक्ति है, जहाँ क्या वहाँ मांस मछली भी भोज में खिलाया जा रहा है और सत्संगों की व्यवस्था है। जो संयमी व्यक्ति होंगे भोज खाने जाएंगे, अगर उनकी इंद्रियां संयमित है तो क्या करेगा, वो वहां से लौट के चला आएगा, रूखा सूखा खा के सो रहेगा। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा लोभ जागृत हुआ, क्या करेगा, वो खा लेगा, वैसे विषय के बंधन में पड़ जाएगा। यहाँ कहते हैं कि जिसके मन में उस ध्याय से जो वस्तु प्राप्त करने की इच्छा हुई, अगर वहाँ काम नहीं बनता है तो स्वतः क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कोई बाधा पहुंचा दे तो क्रोध आ जाता है। और कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। जैसे क्रोध आया तो फिर क्या होता है, एक ऐसा मोह तो होता, वहां सम्मोह हो जाता। सम्मोह कैसा होता है, जैसे कोई व्यक्ति नशा में पड़ जाता, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, वैसा सम्मोहित हो जाता। और सम्मोह से उसकी स्मृति का क्या होता है, विभ्रम, वो भ्रमित हो जाती उसकी बुद्धि। और स्मृति वंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात परिणश्यति। और ऐसे स्मृति का जब गड़बड़ हो जाता तो क्या होता था, उसके सारे काम बिगड़ जाते और उसकी बुद्धि भी बिगड़ जाती। इसलिए कहा कि क्रोधाध्याय तो विषयान पुंसा संगते सुजायते। जैसे ध्येय में आया, मन में बात आई, उसका संग क्या, अगर संग नहीं से काम नहीं बना तो फिर वहां उसे गुस्सा उठता है। अब गुस्सा उठने पर क्या होता है, वो सम्मोहित जो व्यक्ति जिस वस्तु के लिए था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती और वो गिर जाता है। इस तरह से क्या हुआ कि गुरु महाराज कहने की कृपा किए कुप्पा घाट में कि मैं सबके मन की बात जानता हूँ, अगर मैं सुना दूं तो क्या होगा, कुप्पा घाट में रहने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। और एक दिन ऐसी घटना घटी, एक सन्यासी के मन में आया कि गुरु महाराज तो क्या है, 10 बजे के बाद वो सो जाते हैं, 3 बजे उठते हैं। और उसके अंदर में बात आई, एक बार विद्यालय से घूम के आ जाता और वो चल पड़ता है। जाते हैं, जिधर जाते विद्यालय की तरफ, देखते गुरु महाराज लाठी लेकर के खड़े हैं। जो यहाँ देख रहे हैं गुरु महाराज के हाथ में लाठी, वो लाठी लेकर के वहां खड़ा मिलते। वो व्यक्ति सोचता चलो दूसरी जगह जाते, तो वहां भी गुरु महाराज लाठी लेकर के खड़े हैं। और ऐसा देखने के बाद क्या होता है, वो व्यक्ति लौट के आ जाता है, सो जाता है। जब 3 बजे ध्यान का समय हुआ, वो सन्यासी जाता है गुरु महाराज के पास में ध्यान करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। तो गुरु महाराज कहते हैं क्या हाल है, तो पता चलता कि गुरु महाराज कहते क्या हाल है जी, तुम तो आज बहुत परेशान किया। गुरु महाराज के चरण में गिर जाता है और गुरु महाराज कहते हैं तुम कहाँ कहाँ मुझे ले गया। इसलिए कहते हैं राग द्वेष युक्ते तो विषयान इंद्रिये चरण आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जो राग द्वेष से छुटकारा पा लेता है और अपने मन को और बुद्धि को वश में कर लेता है, और ऐसे आत्मा के वशीभूत रहने वाला व्यक्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च अभावयत शांति अशांतस्य सुखम। जिसकी बुद्धि शांत नहीं है, जिसकी बुद्धि युक्ति को नहीं जाना है, और जो व्यक्ति अयुक्त है मतलब योग से नहीं जुटा है, तो वह कहते हैं न अभावयत शांति, उसके अंदर शांति नहीं आ सकती।
और बगैर शांति के सुख कहाँ है। इसलिए कहा कि सुखी कौन, जिन मन जीता हो। कबीर साहब कहे सुखी वही है जिसने मन को जीता है। इसलिए कहा इंद्रिया नाम ही चरताम यत मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञान वायुर्नावमिमाम सा। ये इंद्रियों का स्वभाव ऐसा है कि मन जिधर उधर चला जाए उधर वो चला जाता है। किस तरह से, जिस तरह से नाव अगर नदी में पड़ा हुआ है, हवा का झोंका लगता तो उधर बह जाता है। तस्मात् महाबाहो निगृह्णाति सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तः प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए कहे हे महाबाहो अर्जुन, जो अपने इंद्रियों को बस में रखा है उसी का काम बनता है, नहीं तो बड़ा दिक्कत होता है। इसलिए कहे या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। कहे अज्ञानियों के लिए परमात्मा कैसे है, रात्रि के समान है। जैसे रात्रि में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ठीक परमात्मा उसी तरह से अज्ञानियों को दिखाई नहीं पड़ता। जो ज्ञानी है उसके लिए क्या है, वो रात्रि क्या है, परमात्मा उसे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता। इसलिए उसे मालूम हो जाता है, वो सब कुछ करने लगता। और जो संयमी नहीं है, तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। और क्या है, जब संसार के लोग जहाँ सोए हुए हैं वहाँ मनन करने वाले व्यक्ति क्या है, वो जागृत रहते हैं। इस तरह की बात कहे और आगे कहते हुए कहा आपुरेमानमचल प्रतिष्ठम समुद्राप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स्वशान्तिम् आपनोति न काम कामी। और कहने की कृपा किए। इस क्रम में एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक जगह बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था और सूरज की रोशनी वहां तक पहुंच नहीं पाती। उल्लू जो है, बहुत सारे उल्लू वहां पर रहते थे। एक उल्लू को एक हंस से दोस्ती थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो उल्लू और हंस जाते जाते उस वृक्ष पर चला गया जहाँ वो बरगद का वृक्ष था, जहाँ बहुत सारे उल्लू थे। तो क्या हुआ, वहां जाने पर देखा कि सब उल्लू को गर्मी मालूम पड़ रही है और हंस भी वहां गया, बड़ी धूप से तपाया हुआ था। हंस कहा कि देखो बाहर में बड़ी गर्मी है, इसलिए मैं तुम लोगों के बीच आ गया हूँ। तो कहा कि कैसे गर्मी आता है। कहा कि सूर्य जो है उसके प्रकाश से जो है उसकी किरण से गर्मी फैल रही है, वही गर्मी लग रहा है। तो सारे उल्लू बोले क्या सूरज भी होता है। और सारे उल्लू बैठ करके इस पर विचार किया। जो बूढ़े उल्लू सब थे उसने कहा कि कहीं सूरज नहीं है, ये हंस जो झूठी बात बोल रहा है और इसे ही ज्ञान नहीं है, इसे ही पता नहीं है कि कौन सा चीज कहाँ सूर्य है। ठीक उसी तरह से संत लोग कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान। परमात्मा का ज्ञान क्या है, वो परमात्मा कैसे है, तो उसके बारे में कहते हैं कि ज्योति साम अपि तत् ज्योति तमसः प्रमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम सर्वस्य हृदये विष्ठितम्। कहते हैं उस ज्ञान को अगर कोई जान लेता है, परमात्मा को प्रत्यक्ष सुषुम्ना से देख पाता है। लेकिन जो लोग नहीं देखे हैं वो क्या कहते हैं कि कहीं ये तीसरा आंख भी होता है और भगवान शिव को तीसरा आंख है। और सब लोग कहते हैं कि मनुष्य को तीसरा आंख नहीं है। भगवान कहे तद पदम तत्परिमार्गितव्यम यसिमीन गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यम पुरुषः प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसीदता निर्वह पुरानी। भगवान इस श्लोक के माध्यम से कहने की कृपा किए हैं कि तत्पदम दर्शितम,
वो परमात्मा को जो है ना सभी लोग देख सकते हैं। और आप सभी को ये तीसरा आंख है, ये भगवान कृष्ण कहने की कृपा किए हैं। ये 15वें अध्याय का श्लोक है और वो कहते हैं न तद्भासते सुतो न शशांको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। ये समझाते हुए कहते हैं कि मेरा धाम कहाँ है, जहाँ सूर्य की किरण नहीं जाती, जहाँ प्रकाश का पहुँच नहीं है। वैसे प्रकाश पुंज में जब कोई पहुँचता है वही तो मेरा धाम है। तो ऐसे बात के प्रति कितने लोगों को होता। जब ये बात समझाया जाता, गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि योग करो और कहते हैं ध्यानाभ्यास करो, सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल दर्शिताई हो। एक दिन ऐसा होगा तुम अभ्यास करोगे तो वही तुम्हारा ज्योति मंडल धस जाएगा और सुषुम्ना से वो प्रकाश दिखाई पड़ेगा। तो सारे अज्ञानी लोग क्या कहते हैं कि कहीं इस शरीर से उस प्रकाश को कैसे देखेंगे, परमात्मा को कैसे देख पाएंगे। और इसी पर कहते हैं कि व्यामी श्रेणी वाक्य बुद्धि मोह में तदेकम वद निश्चितेन श्रेयो नाप्नुयामे। और भगवान है यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों मार्ग है। और लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। दो ज्ञान के बारे में जब ही कहे तो अर्जुन कहते हैं भगवान कोई एक ज्ञान तो बताइए जिससे बेड़ा पार हो जाए। तो वैसी पर चर्चा करते हुए भगवान कहे नो हि कश्चित् क्षणमपि धातु तिष्ठति कर्म कृते कार्यते हि अवसा कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। कि अर्जुन कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना काम के नहीं बैठता है, कुछ न कुछ काम करता है, कुछ न कुछ कर्म करता है। वो सारे प्रकृति जनित कर्म है। सोना बैठना खाना तरह तरह के कर्म को लोग करते हैं। लेकिन क्या है ये कर्म इंद्रियानि संयम आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार समुच्यते। यस्तु इंद्रियानि मनसा नियम आरते अर्जुन कर्म इंद्रियम कर्म योगम असक्त स्वविशेष्यते। संसार में बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर कर्म योगी या ज्ञान योगी अगर ऐसे कर्म में लग जाते हैं जो कर्म मोक्ष दिलाने वाला है, उस कर्म के बारे में जानो और वैसा कर्म करो। तो भगवान यहाँ कहने की कृपा किए नियतम कुरु कर्म तुम कर्म ध्यायो ये कर्मणः शरीर यात्रापि त्वतेन प्रसिद्धेत कर्मणः। ये अर्जुन बहुत सारे कर्म हैं, लेकिन नियत कर्म करो। कौन सा कर्म करो? नियत कर्म। और जो कर्म ज्याये या कर्मणो, अगर कर्म वैसा नहीं किया तो वो सारे तुम्हारे निष्फल हो जाएंगे। और शरीर यात्रा भी त्वतेन प्रसिद्धेत। ये शरीर यात्रा क्या है? यहाँ पर भगवान समझाने की कृपा किए कि ये जीव का चक्र चल रहा है। और जीव चक्र क्या है? 4,84 योनि धर्म सदा अविनाशी विरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव मुझेरा। इसी को कहे मनुष्य शरीर में है। कल कीट पतंग बहुत सारे 84 लाख योनियों का जो इस फेरा है, उसे कहे ये शरीर की यात्रा है। तो आत्मा की यात्रा नहीं, आत्मा चलता है। ये शरीर बदलते जाता, बदलते 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 मनुष्य शरीर में आए और फिर इस शरीर में डूब जाओगे तो फिर ये यात्रा जो तुम्हारी चलते ही रहेगी। इसलिए इसको ज्ञान में लाओ और जानो ये यात्रा कब पूरा होगा। इसको भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत् लोको अयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः।
यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। भगवान कहते हैं कि कर्म कौन सा करना चाहिए, तो नियत कर्म करो। कौन कर्म? यज्ञ करो। और यज्ञ के अलावे जो कर्म है जितने, सब क्या हैं? वो बंधन के कारण है। तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचरः। इसलिए उस कर्म को जानो, वह कौन सा कर्म है। जिस कर्म को भगवान कहते हैं उसे यज्ञ की संज्ञा दी। कौन सा यज्ञ? जो हम लोग श्वास पर श्वास की जो गति है उसके साथ कहते हैं, श्वास श्वास में नाम सुमर ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। इसी को कहे भगवान यहाँ कहते हैं आगे, यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्टम वस्तु इष्टकाम लोके। कि प्रजापति पहले प्रजा को रचकर कहा था कि इस यज्ञ के द्वारा तुम फूलो फलो और यज्ञ तुम्हें इच्छित भोगों को देने वाला होगा। जो भक्ति करेंगे उसे क्या मिलेगा? देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त सरय प्रमवाप्यस्यते। आगे समझाते हुए भगवान कहते हैं, यद शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वजीविषा भुञ्जते ते उत्वगम पापाये पचन्ति आत्म कारणात्। अपने आत्मा के कल्याण के लिए वो यज्ञ करना है। कौन सा यज्ञ? वो यज्ञ क्या है? गुरु महाराज जो बताए हैं, मानस जप और मानस ध्यान, यही यज्ञ है। जो कर्म आपको परमात्मा का साक्षात्कार करा दे, उसी यज्ञ को कर्म कहते हैं, उसी कर्म को यज्ञ कहते हैं। कौन सा कर्म? इसको कबीर साहब कहे, निरंजन माला फिरे घट में, बारंबार संसारी नर जाने नहीं, बिरथा श्वास गमाते। कहते हैं कि निरंजन माला सबके घट में बारंबार चल रहा है, लेकिन जो संसारी व्यक्ति हैं ये श्वास को नहीं समझते और वैसे माला को नहीं पकड़ सकते हैं। उसे ही उस माला को कौन पकड़ता है? जो उसे पकड़ लेता है उस निरंजन माला को, तो वो निरंजन माला आपके अंदर आप ही आप हो रहा है। उस माला को सुमरण में लगाना है। वो निरंजन माला जिसके अंदर जिसके घट में चल रहा है, श्वास श्वास उसमें जो लग जाता है उसकी वृत्ति सिमट जाती है। इसलिए कहे कि कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं प्रतिष्ठितम्। जब कोई व्यक्ति ध्यान करने के लिए बैठता और जब अपनी वो श्वास पर वो अपना लगा देता है, जिसको गुरु महाराज कहे, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत गुने सब घट घट हुई। वो राम नाम अमर नाम क्या है? सब घट हुई, सोई सत गुण सब घट घट हुई। परान पश्यन्ति मधमान वैखरी, वर्णात्मक हत धुन नहीं कोई। कहते हैं वो नाम चार प्रकार का है, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। ये चारों प्रकार के नाम को सुमरने के लिए कहते हैं भगवान। यही यज्ञ की विधि है। कौन? वर्णात्मक नाम। जैसे अभी हम लोग कहे हरे कृष्ण कहे, हरे राम, ये द्वादश अक्षर का ये मंत्र है। इसको वर्णात्मक कीर्तन करते हैं। तो ये कौन है? वर्णात्मक नाम है। दूसरा क्या है कि मध्यमा और वैखरी, जो बोल करके किया जाता वो वैखरी है। मध्यमा क्या है? जो धीरे धीरे बोला जाता। और एक परा है
परा किसे कहते हैं? जो मानस जप है। परा मतलब परमात्मा की ओर वाला, वो परमात्मा की ओर वाला जो है परा प्रकृति की जो भक्ति है वो कैसे होता है? वो मानस जप के द्वारा होता है। जब हम लोग बैठते हैं और अपने इष्ट का ध्यान करने लगते हैं और वो सुमरन जब चालू होता है, जब श्वास श्वास में कोई सुमरता है, श्वास लिया उसमें गुरु भक्त के द्वारा बताए मंत्र को वो लेता है, फिर श्वास में छोड़ता है। अपाने जुहति परानम, पराने अपानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायणा। चौथे अध्याय में भगवान कहे तो जो प्राण वायु को लेना, प्राण वायु कौन है? जो हवा को हम खींचते हैं वो प्राण वायु है। जो छोड़ते हैं वो क्या है? वो अपान वायु है। ये प्राण वायु अपान वायु का खेल बड़ा निराला है। जो मंत्र के साथ उस श्वास को लेता और छोड़ता है, अपने अंदर में जाता और चलते रहता है, इसी तरह से प्राण वायु अपान वायु का ये माला निरंजन चलते रहता है। जो सुमरन में लगता है उसकी मन क्या है? सिमटने लगती है। और कहे इसमें गीता के माध्यम से भगवान कहे ये यज्ञ कैसा है? इसकी आहुति देते हैं। आप प्राण वायु लेते हैं, वो अंतर में उसकी आहुति पड़ी और फिर बाहर निकलता है। क्या है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मे हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। ऐसे करने वाले व्यक्ति को ही समाधि लग जाती है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए कहे उस निरंजन माला को अपने घर में फेरने की बात को बताए। यही यज्ञ है। जो इस यज्ञ को करता है, कहे सबके पास में चेतना है। चेतन वृत्ति सबके पास में है। सबके पास में जो सूरत है, ख्याल है, वो बुद्धि है, सबके पास में है। लेकिन जो ध्यान करता है उसकी चेतना कैसी हो जाती है? उसकी चेतना संयमित बुद्धि की चेतना, प्रखर चेतना रहती है। और जब वो कोई व्यक्ति ध्यान में निमग्न हो जाता है और वैसी चेतना बना लेता है, उसको कहा उत्कृष्ट चेतना में जब कोई जाता तो वो समाधिस्थ होता है। चेतना तो सबके पास में है और सबके पास में बुद्धि है। इसलिए कहा परान पश्यन्ति मधमान वैखरी। पश्यन्ति कहते हैं जब हम लोग ध्यान करने लगते, जो श्वास लेते और छोड़ते हैं उस पर क्या है? खबरदार। क्या खबरदारी? उसकी पहरेदारी करते रहो कि क्या हमारा श्वास चल रहा है, ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसके साथ मंत्रावृत्ति हो रही है कि नहीं। अगर मंत्रावृत्ति हो रही है तो कहा समाचर मुक्त संग समाचर। इस तरह से जो मुक्त होकर के ऐसा आचरण करता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए इसी कर्म में कहा कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थितः जनकादयः लोक संग्रमेवापि संपस्यं कर्तुम् अर्हसि। जनक आदि जो हुए वो कैसे हुए? इसी प्रकार के यज्ञ कर करके वो लोग सिद्ध हो गए। यदि नौ पर, यहाँ पर भगवान कहे कि नौ में पार्थति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन अनवाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्तेत कर्मणि। भगवान कहे अर्जुन मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य कर्म नहीं है, फिर भी मैं ध्यान करता हूँ ताकि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तद एवेत भोजन स्वयत प्रमाणम कृते लोक तदनुवर्तते। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं उसी तरह से उसके अनुयायी जो होते हैं वे भी करते। देखा देखिए अगर घर के परिवार के मुखिया जिस तरह की भक्ति करते, परिवार के बच्चे भी वैसा करने लगते। शांत होकर वो सुनते हैं और करते हैं। जिस घर में ध्यान होता उसके बच्चे खेल खेल में भी बैठ करके ध्यान अभ्यास करने लगते। ये प्रवृत्ति बन जाती है, वैसी आदत लग जाती है। आगे
कहते हैं सक्ता कर्मण्यो विद्वान सो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रह। भगवान कहे अगर कोई विद्वान चाहते हैं कि जो लोग नहीं जानते हैं उसे बतावें, तो उसे बताने से अच्छा है जैसा वो कर रहा है उसमें कोई बाधा नहीं दे, बशर्ते अपने कर्म कर करके उस तरह का कर्म करके दिखावे। ऐसे ध्यान करने से ऐसा फल होता है, ऐसी भक्ति करने से ऐसा फल होता है, ऐसा जानने से उसकी जानकारी में हो जाएगा और वो एक व्यक्ति भी उसके रास्ते पर चलने लगेंगे। न बुद्धि वेदम जनिए तो कर्म संगीनाम जोशिएत सर्व कर्माणि विद्यानुष्ठा समाचरम। विद्वान को इसी तरह से कर्म करके दिखलाना चाहिए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्व संस्कार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। कहते हैं प्रकृति में क्रियमान कर्म उसी के गुण के कारण सारे कर्म होते रहते हैं। कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि ये कर्म मैंने किया, इस तरह से धन मैंने अर्जा है, ऐसा मुझसे मेरी बुद्धि से हुआ है, तो भगवान कहते हैं कि उसका वो अहंकार है, क्योंकि उसके कुछ भी करने से नहीं हुआ है। प्रकृति गुण समूढ़ा यजन्ते सजन्ते गुण कर्म सुल्तान कृतस्न विद मतदान कृतस्न विद विचालिए। प्रकृति और गुण को जो जानते हैं उसे मालूम है कि प्रकृति का खेल किस तरह से चलता है। इसलिए भगवान आगे कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अगर कोई व्यक्ति सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, सारे अपने कर्म को और सर्वाणि कर्माणि उसको क्या है त्यागते हुए, मतलब संन्यास क्या उससे विरक्त होकर के वो सारे कर्म करें, लेकिन उससे अपनी आसक्ति को कम कर लें और निराशित होकर के कोई ऐसा युद्ध करता है और निष्काम भाव से कर्म योग करता है, कहते हैं तो उसके जो विगत ज्वर बहुत काल से जो जन्म जन्मांतरों से उसके जो है पाप कर्म के जो ज्वर है वो समाप्त हो जाते हैं। ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभि। भगवान कहते हैं कि ये मेरा मत है, नित्य अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो इस अनुसार से कर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो, जो श्रद्धावान हो करके बिना कोई दोष दृष्टि रखे हुए और इस तरह से जो यज्ञ करते हैं वे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और कहते हैं जो ऐसा नहीं करते तो कहते हैं स्वदेशम चेते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान भी प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। प्रकृति में प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, उसे भोगना पड़ता। इसलिए कहते हैं स्वदेशम चेते प्रकृत्या, जो प्रकृति में आपके पहले से कर्म निश्चित है। कोई व्यक्ति जा रहा है, चल रहा है, अगर उसे कोई घटना होने वाली है, पहले से परमात्मा निश्चित कर दिए हैं। प्रकृति में वो कर्म आपके कैसे हैं? अगर आपने जैसे रामचरितमानस में आया है, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कोई ऐसा कर्म किए हैं, कोई ऐसे कर्म के बंधन में फंस गए। क्या हुआ? आप कहीं जा रहे हैं, किसी गाड़ी से जा रहे हैं, किसी व्यक्ति या किसी जानवर को चीर दी, उसे एक्सीडेंट करके मार दिए, वो आपका प्रकृति में एक कर्म संचित हो गया। समय आएगा वह कर्म फलेगा और आपको उसे भुगतना पड़ेगा। भगवान कृष्ण से धृतराष्ट्र का प्रश्न हुआ कि हे भगवान, आप तो बहुत चीज को जानते हैं, एक बात बताइए, मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया, मुझे 100 जन्मों की बात याद है, फिर हम
स्वपुत्रों को मरते हुए क्यों देखे और हम इस तरह से अंधे होकर के क्यों भटकते हैं। तो भगवान कहे आपको 100 जन्मों की बात याद है, लेकिन 105वें जन्म में आप राजा थे। उस समय में एक ऋषि के पास 100 हंस थे। वो 100 हंस आपके राज तालाब में छोड़ करके तीर्थाटन चले गए थे और तीर्थाटन से जब वो 1 साल बाद आए तो एक भी हंस नहीं मिला। वो व्याकुल होकर के रोता चिल्लाता हुआ आपके पास में आया और पूछा कि हे राजन, मेरे 100 हंस थे जो आपके आदेश से मैंने इसको तालाब में रखा था, आज नहीं पा रहे हैं, वो सारे हंस कहाँ गए। तो राजा निरुत्तर हो गया। घटना ऐसी घटी थी, उनके जो रसोइये थे एक दिन एक हंस का मांस बनाकर राजा को खिलाया। राजा क्या हुआ, ध्यायते पुंसाम संगहते सूझ जायते। राजा को रसास्वादन अच्छा लगा और कहा, उसे इनाम दिया। और बावर्ची जो रसोइया का बार बार हंस को काट काट करके उसे खिला दिया, सारे हंस समाप्त हो गए। इस पर क्रोधित होकर के उस ऋषि ने आपको श्राप दिया, ये 100 हंस हमारे पुत्र के जैसे थे और वैसे ही तुमने जैसे हमारे पुत्र को समाप्त किया है, वैसे ही तुम्हें 100 पुत्रों के मरने का दुख झेलना पड़ेगा। और कहा कि आंख से अंधे कैसे हैं। तो कहा कि जब आप 107वें जन्म में बचपन में खेला करते थे, तालाब था, उसमें बहुत सारे कछुए थे, उसके आंख को सी देते थे और पानी में छोड़ देते थे। वो इधर उधर भटकता और टकराता था, जिससे क्या होता था कि भटकना को देख करके आप बड़ी खुशी होते थे। ठीक वैसे ही वो 107 जन्म के बाद वो प्रकृति में जो संचित कर्म था वो उदय हुआ है और आपका आंख रहते आपके आंख सिए हुए हैं और इधर इधर ठोकर खा रहे हैं। वही कछुए का जो ये है, वही कर्म का बंधन आज आपको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आगे कहते हैं, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु रागद्वेषौ व्यवस्थितो तयो वशम् आगच्छेत् तो हि अस्परिपन्थिनो। आगे समझाते हुए भगवान कहते हैं कि इसी तरह से कोई हर व्यक्ति चेष्टा करता है बचने का, लेकिन वो प्रारब्ध में लिखा हुआ है, उसके हाथ से मरना है, उसके हाथ से ऐसा होना है, अमुक जगह जाएंगे तो इस तरह की घटना घट जाएगी, अमुक चोर आएगा तो आपकी संपत्ति चुरा के ले जाएगा। ये सारी प्रारब्ध की घटना है, आप कर्जदार हैं इसलिए वैसा हो जाता है। इसलिए कि स्वदृशम चेतस्य प्रकृति ज्ञानवानति प्रकृति अंति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। प्रकृति में तो पहले से वो निश्चित किया हुआ है कि आज के दिन यहाँ सत्संग होगा, उस सत्संग को आप सुनेंगे, इसलिए बैठ करके सुन रहे हैं। अब आगे कहते हैं इंद्रियों का कैसा स्वभाव है। इंद्रियों में भी राग द्वेष, ये पांचों इंद्रियां जो है इसमें भी राग द्वेष का भाव है। बस हो गया, समाप्ति हो रहा है। इस तरह से क्या है कि इंद्रियों में राग द्वेष का भाव रहता, और कोई आंख देख रहा है तो कान सुनने की ललक रखता है और अंतर में एक कौतूहल मचा रहता। किसी को कुछ खाने देखा तो इंद्रियां जो है रसास्वादन करने के लिए तैयार हो जाती। इस तरह से इंद्रियां जो है आपस में परमथन वाली हो जाती है। भगवान कहते हैं इसे रोको। इसलिए कहे, इतना कहने के बाद इस कर्मयोग के बारे में समझाते हुए भगवान कहे, इसलिए जानिए प्रकृति और गुण के बारे में जो जानता है वही जानता है कि किस तरह से प्रकृति की लीला हो रही है, गुण की लीला हो रही है। ये सारी बात हम आगे के कल के सत्संग में जो आगे का अध्याय आएगा 4वें अध्याय में, इसमें भक्ति की बड़ी दिल बात कही गई। वो ज्ञान, दिव्य ज्ञान ही कहा गया उस अध्याय को, 4वें अध्याय को। 5वें अध्याय में संन्यास की बात कही गई, किस तरह से आप विरक्त होकर के भक्ति कर सकते हैं, उसकी बात आएगी। और ऐसा सब कुछ जानने के बाद हम लोग
क्या होता है, कर्म नहीं कर पाते अज्ञानता के कारण। अब जो है आज के इस सत्संग को विराम देने की बात आ रही है, समय भी हो गया है और काफी गर्मी रहती है, थोड़ा लेट से भी शुरू हुआ। आप लोग समय से आए, कम से कम 3 बजे पहुंचे तो क्या होगा, आप सुन पाएंगे। क्या गीता के मूल पाठ को सुनने का महात्म भी आज कहा गया, जो सुनेंगे उसे लाभ मिलेगा। इसलिए आइए इस गीता ज्ञान यज्ञ में उस गीता ज्ञान के मूल पाठ को सुनने की बड़ी महत्ता है और उस ज्ञान का विश्लेषण आपको सुनाए, इसमें काफी समय लगता है, उगताने से कुछ भी नहीं होता। इसलिए कहा साहिब स्वामी जी कहे, उबिए मत, उबने से क्या होता है, सही बात छूट जाता। दिन में फुर्सत नहीं, शाम में काम है, तो फिर कहा जहाँ काम तहाँ राम नाही, जहाँ राम तहाँ काम नाही। बहुत सारी इच्छाएं जिसके पास में है वहाँ भगवान नहीं टिकते, जहाँ भगवान टिके रहते उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। और संग सत अंतर होत